सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 है और 19वां जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको करने का तरीका क्या रहेगा, थोड़ा सा समझना है इसको, फिर इसको जो है अपने दिमाग के अंदर सेव करना है। देखिए हो क्या रहा है, ऐसे लकड़ी के लट्ठे है। ठीक है, ये लकड़ियाँ है, समझ लो आप, एक के ऊपर एक है। इस तरह से देखो, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, ऐसे बढ़ता जा रहा है। ये क्या कह रहा है कि 200 लठ है। ये कितने हैं टोटल? टोटल 200 लठ है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ है। मतलब देखो, सबसे नीचे ना ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो एक ढेरी बन सकती है ऐसे, है ना। मतलब कम होता जाएगा। पहले 20 थे, फिर 19 हुए, 18 हुए। देखने से पता चल रहा है कि एपी बन रही है। ये टोटल कितने हैं? 200 है। ये कह रहा है कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। समझो कि ये जो बता रहा है कि 200 लट्टे हमारे को रखने हैं, ऐसी ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी, ऐसी ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी, कितनी बनेगी कि ये इससे ढेरी बन जाएगी। मैंने पहले ही आपको रटा रखा है कि कितना हो, कितनी हो, हमेशा एन ज्ञात करना है। अगर एन ज्ञात करना है तो हमारे पास में ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है और एस एन भी दे रखा है। टोटल, टोटल का मतलब क्या है कि कुल कितने लट्ठे हैं? 200 लट्ठे हैं। एस एन दे रखा है, ए पी दे रखी है, ए ज्ञात कर लेंगे, डी ज्ञात कर लेंगे, बड़ा फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल तरीके से एन को पता कर लेंगे। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं, सबसे ऊपर वाली पंक्ति जो आएगी ना, मतलब जो एन, उससे पता कर लेंगे। अब कितने हैं ऊपरी पंक्ति में, कितनी कितने लट्टे हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। कभी भी देखो, ऐसा बोल देना किसी पंक्ति के अंदर कितने लट है, तो वहां पर अपने को ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए एन का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तब जो है हम पता कर लेंगे कि कितनी हमारी पंक्तियां होगी, सॉरी मतलब पंक्ति के अंदर कितने लट्टे होंगे। ठीक है, पता कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। दो स्टेप में ये सवाल होगा, पहले एस एन का लगाएंगे, फिर लास्ट में जाकर ए एन का लगाएंगे। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा कि पंक्तियां कितनी आ रही है। जैसे 15 आ रही है, 16 आ रही है, 10 आ रही है, 20 आएगी, तो 20वीं के हिसाब से निकाल देंगे, 30वीं के हिसाब से निकाल देंगे। किताब को साइड करता हूँ और सिंपल तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन अपने पास में क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उसको अपन लिखेंगे। 19वां बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लायक है। तो देखिए कुल लट्ठे कितने हैं, कुल लट्ठे हमारे पास में हैं 200। पहली पंक्ति में, मतलब देखो पहली पंक्ति मत मानो, अपन ऐसा मान लें कि सबसे नीचे वाली, है ना। तो इसको थोड़ा सा काटता हूँ, मैं किताब की भाषा से लिखता हूँ। सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं? 20 है। फिर इसके ऊपर वाली में, मतलब अगली वाली में, आप लाइन लिख देना यहाँ पर। फिर इसके ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठे 19 है। फिर इसके ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठे 18 है। पता लग रहा ना, देखने से पता चल रहा है कि एपी बन रही है। तो अपन लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। और देखो ध्यान रखो, हमारे पास में कुल का मतलब क्या है? एस एन, तो एस एन भी दे रखा है। और ध्यान से देखो, प्रश्न अनुसार हमें प्राप्त एपी, अच्छा देखो प्रश्न के अनुसार हमें प्राप्त एपी हो रही है, वो क्या हो रही है? 20, 19, 18 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार प्राप्त हो रही है। हमें पता करना है, हमें क्या पता करना है कि कितने पंक्तियों में लट्ठे रखे गए हैं, पंक्तियों की संख्या पता करनी है। तो पता कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे 200 लट्ठों में कितनी पंक्तियां होगी, वो हमारे को ज्ञात करना है। तो कितना, कितनी का मतलब होता है एस एन ज्ञात करना है। बड़े वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि देखो एपी के लास्ट में कोई पद दे नहीं रखा है, तो बड़ा वाला अप्लाई करेंगे। अगर छोटा होता तो फिर अपन, मतलब कोई लास्ट में कोई पद होता, एपी खत्म होती किसी पद पे जाके, तो अपन वहाँ पे जो है छोटा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। फिलहाल अपन स्थिति के हिसाब से एस एन का बड़ा फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
यहाँ से पता करते हैं तो ए हमारे पास में है 20, डी हमारे पास में है 8 माइनस 7, 19 माइनस 20 कितना आएगा माइनस का 1। ए भी प्राप्त हो गया, डी भी प्राप्त हो गया। एस एन हमारे पास में 200 दे रखा है, क्योंकि कुल का मतलब क्या होता है, कुल लट्टा कितना है 200 है, कुल से मतलब होता है एस एन का। यहाँ पे 200 अप्लाई करता हूँ, वहाँ पे एन तो ज्ञात ही करना है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 20 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना माइनस का 1 है। कोष्टक बंद कर देते हैं, कोष्टक बंद कर देते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करूँगा, मैं ये दो इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये दो इससे मल्टीप्लाई होगा जब हो जाएगा 400। अब इधर तो एक है तो यही वैल्यू रहने देता है, ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एन कोष्टक 20 दूना 40। अब देखो ध्यान से देखना, ये माइनस का 1 अगर प्लस के एन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एन हो जाएगा, फिर वापस ये प्लस इससे टकराएगा तो ये खुद क्या हो जाएगा माइनस का एन। माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होकर बनेगा प्लस का 1, और ये प्लस से टकराएगा तो वापस बनेगा प्लस का ही 1। समझ में आना चाहिए आपको, थोड़ा सा वीडियो को रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, मतलब पीछे रिवाइंड करके जरूर देख ले एक बार आप। तो 400 बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर देखो इसको पहले सॉल्व कर देना, 40 और एक हो जाएगा 41, है ना। डायरेक्ट सॉल्व मत करो, नहीं तो समस्या आती रहेगी। ये 40 वो एक 41 हो गया, एन अपनी जगह पे रहा। ABCD का पद तो किसी के साथ जुड़ नहीं कर सकता, है ना, वो अपने साथ में ही जुड़ सकता है जैसा उसका पद है। मल्टीप्लाई करो 41 एन, एन से एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब अपन इसको ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, या फिर ऐसा कर लो, देखो ऐसा कर लो, छोड़ो इसको, ये वाली वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू ना इधर ट्रांसफर कर दो, और ठीक है ना, देखो ऐसे कर रहा हूँ मैं, देखो समझना इसको, थोड़ा गहराई से समझे। इस वाली वैल्यू को उधर प्रक्षांतर कर रहे हैं, तो ये 400 तो अपनी जगह पे प्लस ही रहेगा, ये माइनस का इधर आके बनेगा प्लस का एन स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके बनेगा माइनस का 41 एन, और ये हो जाएगा माइनस का 400, सॉरी प्लस का ही होगा 400, माइनस का कैसे हो सकता है, बराबर में आया 0। देख के थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझिए इस चीज़ को। मैं इस वैल्यू को उधर प्रक्षांतर कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो ये प्लस से माइनस हो गया, वो माइनस से प्लस हो गया, और ये तो प्लस ही था। अब देखो द्विघातीय समीकरण के हिसाब से ये ऐसा ही रूप बन रहा है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ले रहा है ना ही, इस प्रकार की समीकरण बन गई है। हम टुकड़े करके सॉल्व करेंगे। मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि पूरी किताब के अंदर हमारे ये लठों वाला जो सवाल है वो एक यूनिक सवाल है, तो यूनिक सवाल है तो ये जो इक्वेशन है वो भी यूनिक है, इसको याद रखना पड़ेगा। 41 के टुकड़े आपको याद रखना है, 16 और 25, ठीक है। जब भी 41 आएगा 16 25 याद रखो, 16 25 16 25 41 याद रख सकते हैं। इसकी जगह एडजस्ट करेंगे तो दोनों ही माइनस के होंगे, तभी तो देखो माइनस का 41 एन बनेगा, इंटू करते ये बन जाएगा 400, है ना। द्विघातीय समीकरण के चीज सूत्र को फॉलो कर रहा है या समीकरण को फॉलो कर रहा है, उसी के रूल्स को पालन कर रहा है, मतलब इसके टुकड़े प्राप्त किए कि इंटू करने पर आ गया 400, जोड़ने या घटाने पर आ गया 41 एन। इसकी जगह देखो क्या हो सकता है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एन स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं होता है, 400 में कोई चेंजेस नहीं होता है, इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 16 एन, माइनस का 25 एन, और प्लस का 400 बराबर 0। इनमें से कॉमन लेना आपको, इधर देखो एक एन स्क्वायर, इधर खाली एन है, एन बार आ जाएगा, है ना, देखो एन बार आ जाएगा, अंदर बचेगा एन माइनस 16, इधर देखो 25 बार आ जाएगा, 25 बार आएगा, अंदर बचेगा एन माइनस का 16, क्योंकि देखो इधर जो चीज़ आएगी ना वो भी उधर आएगी, तो दिखने से पता लगता है, कॉमन सेंस होना चाहिए। एन माइनस 16 इधर भी है, इधर भी है, तो बाहर आ गया एक बार, जब ये बाहर आ गए, ये दोनों बाहर आ गए, तो अंदर बचे एन माइनस का 25, एन माइनस का 25 बराबर 0। अब दोनों ही क्या है, 0 के बराबर है, तो यहाँ से देखने से पता चलता है कि जो एन की वैल्यू है माइनस का 16 उधर जाके बनेगा प्लस का 16, माइनस का 25 जाके उधर बनेगा प्लस का 25। अब देखो, अब सवाल की दूसरी शर्त पकड़ते हैं। ये तो पता चल गया कि 200 लट्ठे अगर हमारे को जमाने हैं तो या तो 16 पंक्ति हो सकती है या 25 पंक्तियाँ हो सकती है, लेकिन अब कौन सी होगी उसको तय करने का तरीका रहेगा हमारे पास में, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि टोटल 16 पंक्तियाँ, कैसे देखो समझ लो, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँच, ऐसे जाके तो 16 हो रही है, और एक चांस से बन रही है 25। अब इन दोनों में से कंफर्म कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे, 16वीं पंक्ति, 25वीं पंक्ति, जब वी लगता है ना पीछे, 25वां, वाह वी, ये सब लगता है, तो कौन सा सूत्र लगता है, ए एन का फॉर्मूला लगता है, ध्यान रखो।
तो स्थिति 1 कह रही है, स्थिति 1 के हिसाब से चले, यदि 16 पंक्ति हो, 16 पंक्ति हो तो देखो क्या होगा, 16 पंक्ति के हिसाब से चले तो A16 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो सूत्र था A+n-1 इंटू डी। अच्छा देखो, अच्छा ये हमारे पास में क्या था, ऊपर वाली AP काम आएगी, तो सबसे पहले क्या था हमारे पास 20 था, प्लस n का मतलब क्या 16 है, तो ये 15 हो जाएगा, इंटू डी कितना है -1। सॉल्व करता हूँ मैं इसको, 20 और प्लस माइनस इंटू क्या बनेगा प्लस का, ये हो जाएगा ना ऐसे, ये हो जाएगा 5, तो ये 5 प्लस का आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से अपन स्थिति सेकंड करेंगे 25वीं पंक्ति को रख के, स्थिति सेकंड यदि 25 पंक्तियाँ हो, 25 पंक्तियाँ हो तो 25 के हिसाब सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो A25 का फॉर्मूला लगाएंगे, A+24D, सॉल्व करते हैं क्या आंसर आता है देखते हैं एक बार। ये हमारे पास में 20 प्लस 24 इंटू डी, 24 इंटू करते हैं -1। अच्छा सॉल्व करते हैं, 20 माइनस का 24 प्लस माइनस 16 क्या आएगा, माइनस के 24 में से प्लस का 20 घटा तो माइनस का 4 है। देखो माइनस के मान को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्या कभी पंक्तियाँ माइनस के अंदर हो सकती है क्या, आप खुद सोचो। तो ध्यान से देखो, कभी भी, और मैथ के अंदर नियम है कि आप कभी भी पॉजिटिव मान को ही देंगे, नेगेटिव मान को नहीं दे सकते। तो देखो टोटल हम मान सकते हैं कि 16 पंक्तियाँ ऐसे है ना, 18 ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 16 की जेट है, और सबसे जो ऊपर वाली पंक्ति है उसमें जो है 5 लट्ठे पड़े हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 16 और 5 हमारा आंसर है। वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो। अगर आपको ठीक लगा क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने का तरीका तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए। पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।